आज हम शुरू करेंगे कंजक्टिवा के बारे में। तो कंजक्टिवा की सबसे पहले हम एनाटॉमी पढ़ेंगे, बाद में उसकी जो पार्ट्स होते हैं वो पढ़ेंगे। कंजक्टिवाइटिस के पहले पढ़ते हैं एनाटॉमी। तो यह एक ट्रांसलूसेंट म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो अपने पोस्टीरियर सरफेस ऑफ आईलिड और एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आईबॉल के ऊपर एक लेयर होती है। यह आईबॉल और आईलिड को जोड़ने का काम करती है कंजक्टिवा। ये मेनली 3 पार्ट होते हैं इसके। पहला पार्ट होता है पाल्पेब्रल कंजक्टिवा। यह मार्जिनल एक्सटेंड करता है अपने लीड मार्जिन से यहाँ तक, फोर्निक्स तक। दूसरी होती है अपने बल्बार कंजक्टिवा जो अपने लिम्बल एरिया से लेकर फोर्निक्स तक, ये स्क्लेरा के जस्ट ऊपर होती है, इसको बोलते हैं बल्बार कंजक्टिवा। फिर आता है कंजक्टिवल फोर्निक्स जो पाल्पेब्रल और बल्बार कंजक्टिवा को जॉइन करने का काम करती है। तो ये 3 पार्ट हो गए इसके अंदर, जैसा कि फोटो के अंदर दिखाया गया है। इसके अंदर बल्बार कंजक्टिवा, फिर है पोस्टीरियर पाल्पेब्रल कंजक्टिवा, फिर है एंटीरियर पाल्पेब्रल कंजक्टिवा। जो अपने बल्बार और पाल्पेब्रल कंजक्टिवा है उसको जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं कंजक्टिवल फोर्निक्स। और दूसरी फोटो के अंदर अपने क्या दिखाया गया है, इसके अंदर 1 नंबर पर दिखाया गया है लिम्बस कंजक्टिवा जो कॉर्निया और स्क्लेरा के जॉइन करता है। वहाँ पर होता है लिम्बस, वहाँ पर जो कंजक्टिवा होते हैं उसके लिम्बस कंजक्टिवा बोलते हैं। दूसरा हो गया बल्बार कंजक्टिवा जो स्क्लेरा के जस्ट ऊपर होता है, जो अपने एपिथेलियम ऑफ कंजक्टिवा बिकम कंटिन्यूस विद द कॉर्निया। ठीक है, जो अपने एंटीरियर स्क्लेरा बाय एपिस्क्लेरल टिश्यू एंड टेनन कैप्सूल को सेपरेट करता है, जो होता है बल्बार कंजक्टिवा। तीसरा हो गया फोर्निक्स जो पाल्पेब्रल और बल्बार कंजक्टिवा को जोड़ता है। पांचवा हो गया पुंक्टम और छठा हो गया लीड मार्जिन। तो जो कंजक्टिवा है उसकी एनाटॉमी के अंदर स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कंजक्टिवा की, उसके अंदर आता है ये टाइप हो गई, इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर के अंदर ये 2 पार्ट के अंदर होती है इसकी स्ट्रक्चर। इसके अंदर आते हैं एपिथेलियम और दूसरी होती है लेयर स्ट्रोमा की। पहली लेयर एपिथेलियम की होती है, दूसरी होती है स्ट्रोमा की। स्ट्रोमा 2 टाइप की होती है। स्ट्रोमा होती है 2 टाइप की, जिसके अंदर अपनी एडिनोइड लेयर आती है और आती है फाइब्रस लेयर। तो हम बात करते हैं एपिथेलियम की। एपिथेलियम नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होती है जो इसकी 2 से 5 लेयर होती है। ये मार्जिनल से होती है, यहाँ पर इसकी लेयर होती है 5 लेयर लगभग। फिर टार्सल के ऊपर आ जाती है, यहाँ से 2 या 3 लेयर यहाँ होती है। फोर्निक्स के ऊपर आ जाती है, 3 लेयर यहाँ होती है। सबसे ज़्यादा लेयर होती है जो अपने लिम्बल एरिया के ऊपर होती है, स्टीम सेल, यहाँ होती है अपने 8 से 10 लेयर। ठीक है, फिर बात करते हैं एडिनोइड लेयर की। इसको हम लिम्फोइड लेयर भी बोलते हैं। यह जब जन्म होता है बच्चे का तब प्रेजेंट नहीं होती, ये 3-4 महीने के बाद प्रेजेंट होती है। इसीलिए जब बच्चे के अंदर कंजक्टिवल इन्फ्लामेशन होता है तो उसके अंदर फॉलिकुलर रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं होती। फिर आती है फाइब्रस लेयर। तो यह एक कोलेजिनियस एंड इलास्टिक फाइबर होता है। कंजक्टिवा को जो वेसल्स होती है और नर्व होती है वो कंटेन फाइब्रस लेयर ही करती है। फिर इसकी हम ग्लैंड की बात कर लेते हैं। ग्लैंड ऑफ कंजक्टिवा जिसके अंदर 2 टाइप की होती है, म्यूसिन सेक्रेटरी ग्लैंड और एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड। पहली होती है म्यूसिन सेक्रेटरी ग्लैंड जिसके अंदर गोबलेट सेल, क्रिप्ट ऑफ हैनले जो अपने टार्सल प्लेट के ऊपर होते हैं यहाँ पर। दूसरी है क्रिप्ट ऑफ मंच लिम्बल कंजक्टिवा के ऊपर यहाँ पर। फिर आती है एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड जो अपने ग्लैंड ऑफ क्रायूज और ग्लैंड ऑफ मनाज, ग्लैंड ऑफ वॉल्फरिंग और ग्लैंड ऑफ क्रायूज। ठीक है,
फिर इसकी ब्लड सप्लाई की बात करते हैं। तो ब्लड सप्लाई के अंदर आता है द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंजक्टिवल आर्टरीज एंड वेन, इसको ब्लड सप्लाई करती है। नर्व सप्लाई दो पार्ट से होती है। पहली होती है सेंसरी नर्व। दीज आर ब्रांचेज ऑफ ऑप्थेल्मिक एंड मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ द 5 क्रेनियल नर्व की जो ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी डिवीजन है उसकी ब्रांचेज होती है जो इसको नर्व सप्लाई करती है। सिंपैथेटिक नर्व, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द सिंपैथेटिक प्लेक्सस। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कंजक्टिवास।